डिप्रेशन फ़ील करना, मायूस फ़ील करना, हालात आपके उस तरह से ना हों, फ़ेवरेबल ना हों, चीज़ें आपके फ़ेवर में ना हों, तो इंसान बड़ा लो फ़ील करने लगता है। और समटाइम्स आप कुछ भी कर लो तो आपको बेहतर फ़ील नहीं होता। स्पेशली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन्स, दवाइयाँ खा लो एंग्ज़ायटी की, डिप्रेशन की, साइकियाट्रिस्ट को दिखा लो, साइकोलॉजिस्ट से एक सेशन कर लो। ये चीज़ें समटाइम्स हेल्प नहीं करती। समटाइम्स कुछ बहुत डीप होता है और हमें उसको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत होती है, तभी हम बेहतर फ़ील कर सकते हैं। सो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? बेसिकली सबसे जो पहला काम ये है कि दुनिया का जो 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 भी चीज़ मुश्किल होती है उससे स्टार्ट किया जाए। तो सबसे जो एक मुश्किल काम है किसी भी इंसान के लिए, वो अपनी ज़ात पे काम करना है या अपनी ज़ात के साथ बैठना है और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। एक जो अप्रोच है, क्योंकि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा धोखा होता है आम ज़िंदगी में, तकलीफ़ होती है, हार्ट ब्रेक होता है और उसकी वजह से उनकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए योगिक प्रैक्टिसेस जो रेकमेंड की जाती हैं वो ये है कि अपना एक हाथ यहाँ पे रख के, दूसरा हाथ यहाँ नीचे पेट वाली जगह पे रख के लंबे सांस लिए जाएं, अकेले बैठ के ठंड और जो है अपनी ज़ात से सवाल किया जाए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। फिर दूसरा सवाल किया जाए कि क्या वजह है, ये कोई चीज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रेजेंट में नहीं हो रही होती, चीज़ें बहुत ज़्यादा वक्त पास्ट में से आ रही होती हैं। सो अपने साथ ये सवाल जवाब किए जाएं, इससे आपको जो है आंसर मिल सकता है और आप बात की तह पे पहुंच सकते हैं। और वेरी लाइकली 99% ऑफ द टाइम्स अगर आप इसको सही तरह कर रहे हैं तो आप रो पड़ेंगे, क्योंकि इट्स वेरी पेन। जब आप अपने जिस्म से पेन को रिलीज़ करते हैं, उसको कोई फॉर्म चाहिए होती है, तो वो एनर्जी की फॉर्म लेती है, इमोशनल एनर्जी की, टीयर्स की सूरत में। तो वंस आप उस चीज़ को रिलीज़ कर देते हैं तो आपकी बॉडी उससे फ्री हो जाती है, आपका सोल हल्का हो जाता है। ये एक तरीका है। ये तरीके वो तरीके हैं जब आप किसी और पर्सन को अपने इसमें इन्वॉल्व ना करना चाह रहे हो या ना कर पा रहे हो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। फिर नेचर में वॉक करना और नंगे पाँव ज़मीन पे खड़े रहना। और अगर आपका घर इस तरह का है जिसमें आप नंगे पाँव सारा दिन चल सकते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। नहीं तो गार्डन में नंगे पाँव चलना और अपने आप को महसूस करना कि आपके जिस्म से, आपका जिस्म कनेक्ट है अर्थ के साथ, जिस्म में से रूट्स निकल के अर्थ में जा रही हैं और वो वापस आ रही हैं और आपको कनेक्ट कर रही हैं। सो ये चीज़ भी हेल्प करती है। इससे बेसिकली आपकी एनर्जेटिक फील्ड बैलेंस होती है। इसके अलावा जब कभी बुरा फील हो, कभी कभी ट्री को जाके हग करना। ट्रीज़ बेसिकली एनर्जेटिक डिवाइसेस हैं। ट्री को जाके हग करें, उसके साथ कनेक्शन बनाएं। ट्री से पूछें क्या मैं आपके साथ कनेक्शन बना सकती हूँ, और आपको आंसर आएगा, क्योंकि ट्रीज़ बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अगेन उनके रिस्पॉन्सेस केमिकल या इलेक्ट्रिकल होते हैं जो हम इंसान नहीं फील कर सकते। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन इस तरह से है या आपकी स्पिरिचुअलिटी में अगर आप थोड़े तेज़ हैं तो आपको इन बातों का एहसास हो जाएगा। सो ट्री के साथ कनेक्शन बनाएं, उसको हग करके इमेजिन करें और उसको बताएं कि उससे बल्कि सारी दिल की बातें कह दें, व्हाटएवर जो आपको फील हो रहा है। और फिर उससे मांगें कि वो आपको हीलिंग एनर्जी सेंड करे या ग्रोथ एनर्जी, क्योंकि ट्री के अंदर ग्रोथ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इटसेल्फ। सो जो भी इस तरह का आप इंटेंशन रख के, अगेन हर बंदा अपनी इंट्यूशन के मुताबिक इन चीज़ों को करे। इसके अलावा ठंडे पानी से शॉवर ले लेना एनर्जेटिक फील्ड को रीसेट करता है। और अगर आप ऐसे सेंसिटिव पर्सन हैं जो कि बहुत जल्दी लोगों की बातों से हर्ट हो जाते हैं या कुछ भी, तो अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखना, दूर नहीं रख सकते तो कम से कम मेंटली ब्लॉक करना। और अल्टरनेटिव एनर्जी हीलिंग या अल्टरनेटिव डिप्रेशन या कोई भी आपकी स्टेट है उससे हीलिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मनी का ब्लॉकेज है, मनी का इशू है, कोई भी चीज़ है, आप सबके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे सिर्फ वो लिख के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी या सबलिमिनल या फिर आप
प्रोग्रामिंग हो, हिप्नोसिस, कोई भी इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके जो वीडियो आपके दिल को लगे उसको आप सुन सकते हैं और इन चीज़ों का असर होता है. सो आज की वीडियो छोटी है. आज बस इतनी ही बात करनी है और आई होप आप लोग सब ठीक होंगे. जस्ट लुक आफ्टर योर सेल्फ, खुश रहें हमेशा और अपनी ज़ात पे काम करें. इस बात को याद रखें, जितना हम अपनी ज़ात पे काम करेंगे उतना हम बेहतर कर सकते हैं दूसरों की ज़िंदगी को अपने इर्द गिर्द, और उतने ही बेहतर हमारे रिलेशनशिप्स होंगे, और जितने बेहतर हमारे रिलेशनशिप्स होंगे उतनी अच्छी हमारी लाइफ की क्वालिटी होगी. सो with this beautiful message, let's end the video here. Guys, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. अगर आपने इसको कहीं शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करें. मैं पर्सनली बहुत शाय पर्सन हूँ. मैं कभी भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके ये चीज़ें इस तरह नहीं करना चाहती थी, या मुझे दैट्स नॉट व्हाट आई रियली, बट स्टिल मैं ये तमाम चीज़ें आके कह रही हूँ क्योंकि हर इंसान का इस दुनिया में एक मकसद है. आपकी रूह का भी एक मकसद है. सो आपको वो मकसद पूरा करना है, और मैं अगर यहाँ पे आके वो चीज़ें आप लोगों से कह रही हूँ, इसमें आप लोगों की बेहतरी के लिए है. तो आप लोगों ने मेरी आवाज़ बनना है. सो वी आर 500 के यूट्यूब फैमिली स्ट्रॉन्ग बाई 28 मई 2025. और तब तक अपना बहुत ख्याल रखें. प्लीज़ शेयर माई वीडियो एवरीवेयर. अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप किसी सिचुएशन में हैं, या आप कुछ भी कहना चाहते हैं, फील फ्री टू कमेंट. ये वीडियोस किसी का किसी को डिफेम करने के लिए, या किसी को टारगेट करने के लिए, या किसी की प्राइवेसी इन्वेड करने के लिए नहीं है. ये जेन्युइनली दिल से और प्यार से बनाई गई वीडियोस हैं, इसलिए कि सिर्फ शायद किसी के दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए, शायद किसी को थोड़ी गाइडेंस मिल जाए, शायद किसी को उन सवालों का जवाब मिल जाए जो आम तौर पे अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो ये चीज़ें इस तरह नहीं मिलती. सो विद दैट आई से गुड बाय टू माई फैमिली. दिस इज़ रमशा चौधरी साइनिंग ऑफ. खुदा हाफिज़.